हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ईशानी का आज का एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर पीहू जो होती है वो सिड का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि आज उनकी शादी के बाद फर्स्ट नाइट होती है। तो इसलिए वो इंतज़ार कर रही होती है कि सिड अभी तक आया नहीं होता है। तो वो काफ़ी परेशान होती है और देखते हैं कि बैठ जाती है गुस्से में। तभी देखते हैं सिड आ जाता है। सिड को देख करके वो बहुत गुस्से में होती है। तो वो यहाँ पर बोलता है कि तुम तो अभी से परेशान हो रही हो, हमें तो सारी ज़िंदगी साथ में ही रहना है। तो यहाँ पर वो बोलती है तो जो बीवी गुस्सा होती है तो उसे मनाया जाता है। और यहाँ पर तुम मुझे बातें बता रहे हो, क्या कर रहे थे वैसे तुम वहाँ पर? तभी देखते हैं कि सिद्धार्थ बताता है कि वो मैं तुम्हारे बाबा से बात कर रहा था मिलके, बहुत ही अच्छे पर इंसान है। तो इस तरीके से वो बोलते हैं। तभी यहाँ पर पीहू बोलती है कि हाँ, अभी कुछ समय पहले आप मेरे होते ना तो आपको इतने अच्छे नहीं लगते। तभी वो बताती है कि पहले पापा ऐसे नहीं थे, बहुत अलग थे बाबा, और उनसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, बहुत सारी गलती हो करके वो आज इस तरीके से हुए हैं। तभी यहाँ पर सिद्धार्थ पीहू को समझाते हुए बोलता है कि पीहू कोई बात नहीं है, इंसान अक्सर गलतियों से सीखता है। अगर गलतियाँ करता है और गलतियाँ करने के बाद सुधर जाता है तो समझ लो गलतियाँ तो सबसे होती हैं लाइफ में। मुझसे भी हुई है, आपसे भी हुई है, सबका एक पास्ट होता है। तो यहाँ पूछती है पीहू कि आपका भी कोई पास्ट है? तो यहाँ पर सिद्धार्थ बताता है कि हाँ, मेरा भी पास्ट है ना, क्यों तुम्हारा नहीं है? तभी वो भी बोलते हैं हाँ, मेरा भी है, मैंने भी तो गलतियाँ की हैं, बहुत सारी गलतियाँ की हैं। तो इस तरीके से बोलते हैं कि मैंने भी सबसे ज़्यादा हर्ट उस इंसान को किया जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो इस तरीके से वो बताती है। तभी वो सिद्धार्थ से पूछ बैठते कि सिद्धार्थ, ये बताओ ना, तुम्हारी गलती क्या थी? तुमने पास्ट में ऐसी क्या गलतियाँ की है? तभी बोलता है कि है एक गलती जिसकी वजह से मैं तुमको बताया था ना कि मेरी मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था, बस मेरी वजह से हुआ था। तो ये सुन कर के वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर सिद्धार्थ बताता है कि हाँ, वो मेरी वजह से होता, क्योंकि मैं और मॉम डैड सब शादी में गए थे और जहाँ पर मैं बहुत दिनों बाद अपने दोस्तों से मिला था और मैं काफ़ी बातचीत कर रहा था। शादी का माहौल था और हम सब बहुत खुश थे, क्योंकि वो हमारे एक रिलेटिव की शादी थी जहाँ पर हम बहुत खुश थे, सब पूरी फैमिली गए थे। तो उसी बीच में देखते हैं कि डैड पूरा ड्रिंक कर लेते हैं और डैड ने ड्रिंक किया और मैं काफ़ी देर बाद अपने दोस्तों से मिला था, बहुत दिन हो चुके थे। तो मॉम ने बोला कि तुम ड्राइव कर लो गाड़ी के लिए, लेकिन मैं वो ड्राइव नहीं किया। मैंने बोला कि चले जाएंगे, क्योंकि रास्ता भी इतना लंबा नहीं था और सब कुछ सही था। तो मुझे लगा कि डैड कितनी बार गए आए हैं तो वो चले जाएंगे, और मैं बस उस समय अपने दोस्तों के साथ रह गया। देन जो पापा और मम्मी थे मेरे, उनका एक्सीडेंट हो गया। इस तरीके से वो बताता है और बोलता है कि वो मेरी वजह से हुआ। तब से लेके मैं अब तक अपने आप को इसीलिए कोसता हूँ कि काश मैं वहाँ पर रहा होता और मैं गया होता तो आज ये नहीं होता। ये सुन कर के वो इमोशनल हो जाता। तभी देखते हैं कि पीहू से संभालते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं सिद्धार्थ, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, सबसे हो जाता है, और ये अगर तुम रहते भी तो सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती। तो इसलिए वो समझाती है कि जो होना होता है हो जाता है। इस चीज़ के लिए तुम अपने आप को जिम्मेदार मत मानो, और खबरदार जब तुम कभी भी अकेला समझे, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे साथ आ गई हूँ तुम्हारी लाइफ में, तो अब तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, और कभी अपने आप को अकेला मत समझना। तभी सिद्धार्थ बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं जब तुमसे मिला पहली बार तो मुझे ऐसा लगा कि तुम एक ऐसी लड़की हो जिसके बाद मुझे खुद को जीना आ गया और मैं खुद जीने लगा, और तुम्हें देख कर के मुझे वो सब चीज़ें मिली। मैं पहली बार अपने आप को फिर से जीने की इच्छा जगाई, और पता है तुम्हारी फैमिली से मिला और तुम्हारी फैमिली ने मुझे इतने अच्छे तरीके से अपनाया। ईशानी, पीसी और तुम्हारे डैड ने, सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, अपनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे मन में एक और जीने की उम्मीद बढ़ गई। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बताता है और पीहू को समझाता है। तो पीहू जो होती है इस बात को लेकर के खुश हो जाती है, और यहाँ पर देखते हैं कि वो उसे सपोर्ट करती है। तभी देखते हैं सिद्धार्थ पूछता है कि अच्छा पीहू, तुम बताओ तुम्हारा क्या
पास्ट था, तो वो बोलती था एक ऐसा ही पास्ट। तो वो बोलता है कि क्यों, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, अगर तुम मुझसे शेयर करोगी तो मन हल्का होगा। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि तुम मुझे जज तो नहीं करोगे ना सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ बोलता है नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारा पार्टनर होने के नाते मैं तुम्हें जज बिल्कुल नहीं करूँगा, जो कहना है तुम कहो। तभी देखते हैं कि वो बताती है कि अनुराग सर जानते हो ना कि जो ईशानी से प्यार करते हैं वो हमारे कॉलेज में प्रोफेसर थे और वो बहुत ही दिल के साफ़ और अच्छे इंसान हैं। तो मैं बस कॉलेज में उनको देखी और मुझे कुछ ऐसा इंसान चाहिए था जो मुझसे अच्छे से बात कर सके, जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं। मुझे एक इंसान की ज़रूरत थी और मैंने अनुराग सर को देखा और मुझे लगा, मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई और मुझे ऐसा लगा कि मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ और इसकी वजह से मैं उनको काफ़ी परेशान की। और यहाँ पर बताती है कि फिर मुझे बाद में पता चलता है कि ईशानी और अनुराग सर का चक्कर है, क्योंकि अनुराग सर और ईशानी का बहुत पहले से रिलेशन था, लेकिन किसी वजह से उनका रिलेशन टूट गया था, दूर हो गए थे वो। और यहाँ पर ईशानी की शादी बाबा से हो गई। यहाँ पर बाबा उसे बिल्कुल उस तरीके से पति वाला और पत्नी वाला रिश्ता ही नहीं था उनके बीच में, और कोई प्यार और कुछ भी नहीं था, इसलिए जाहिर सी बात थी। और अनुराग सर जब आए तो उन्होंने मुझे बात छिपाई और ईशानी ने भी मुझसे ये बात नहीं बताया और मुझे इस बात के लिए बहुत बुरा लगा। और मैंने अनुराग सर को अपनी लड़की होने का फ़ायदा उठाया और उनको बहुत परेशान किया, उन्हें जेल तक भिजवा दिया। इस तरीके से वो बताती है कि मैंने बहुत गलत किया और वैसे पे भी वो छुपाते, लेकिन तभी तो इस बात को लेकर के मुझे बहुत बुरा लगा। तभी सिद्धार्थ बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, जाहिर सी बात है कि कोई इंसान अगर किसी से प्यार करेगा तो उसे पाने के लिए पूरी कोशिश करेगा, लेकिन तुमने भी वही किया, कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने छुपाया इसलिए क्योंकि वो छुपाना ज़रूरी था। तो इस तरीके से वो यहाँ पर पीहू को संभालते हुए समझाता है, उसकी बातों को समझाने की कोशिश करता है कि पीहू ऐसा कुछ नहीं होता है। और तभी बोलते हैं कि हाँ मैंने ईशानी से बहुत प्यार किया और ईशानी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और तुम्हें पता है कि एक प्रॉब्लम आई हमारे घर में, जब बाबा ने ईशानी को घर से बाहर भी निकाल दिया था, और कि मेरे रिलेटिव की वजह से, जिसने हमारी सारी प्रॉपर्टी धोखे से हड़प ली और बाबा को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मैंने फिर ईशानी के पास फ़ोन किया और ईशानी बिना सोचे समझे 1 मिनट भी नहीं लगाई और वो अनुराग सर के घर पे थी, वहाँ से वो चली आई, और जिसके वजह से उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और यहाँ पर उनके पास कुछ भी सही नहीं हुआ और तब से वो यहाँ पर आई और हम सब कुछ संभाला, सब कुछ ठीक किया। तभी यहाँ पर सब कुछ सही होते ही उन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से मैं गई अनुराग सर के पास और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। इस बात से भी कोई असर नहीं पड़ा उनके रिश्ते पर। तो यहाँ पर सिद्धार्थ उसे समझाते बोलता है कि पीहू हो सके तो मैं बात करूँ अनुराग सर से। तभी पीहू बोलते हैं कि नहीं, वो आपको तो जानते भी नहीं हैं, तो मैं कैसे बोलूँ। तो यहाँ पर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, नहीं जानते तो क्या, एक बार बात करने में क्या हर्ज है, मैं मिलता हूँ उनसे। तो यहाँ पर वो पीहू को बोलते हैं कि हाँ मिलते हैं। तो पीहू बोलती है कि ठीक है, फिर कल सुबह चलते हैं अनुराग सर के घर पे। तो वो बात मान जाते हैं। तभी यहाँ पर पीहू शर्माते हुए बोलते हैं कि आपको कुछ आइडिया भी है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ बोलता है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है आज हमारी फर्स्ट नाइट है एज ए हस्बैंड वाइफ, तो हमारे बीच। तो यहाँ पर बोलता है कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो, तुम पूरी ताक झाक में हो। तो यहाँ पर पीहू बोलते हैं कि ज़रूरी थोड़ी ऐसी कि पूरी बात हम बोल कर के बताएं, तो समझा भी जा सकता है। इतना बोल कर के वो वहाँ पर चली जाती है। तभी सिद्धार्थ समझ जाता है और देखते हैं कि उनके बीच एक प्यारा सा रोमांस का सीन दिखाया जाता है, रोमांटिक मोमेंट होता है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि दूसरे दिन सिड और पीहू जो होते हैं वो अनुराग के घर पे जाते हैं और डोरबेल बजाते हैं। अनुराग खोलता है और देखता है कि पीहू मैरिड होती है। ये देख कर के वो शॉक्ड होता है। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर पीहू बोलते हैं कि अंदर आने के लिए नहीं बोलेंगे, तो वो अंदर आने के लिए बोलता है। यहाँ पर अनुराग बोलता है श्योर। तभी यहाँ पर पीहू बताते हैं कि ये मेरे हस्बैंड हैं और हमारी शादी हो गई जल्द में, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो इस बारे में लेट करना ज़रूरी नहीं समझे। तो यहाँ पर वो
अनुराग जो होता है बोलता है कि हाँ ज़रूर। तभी वो पूछता है कि वैसे इन मामले में लेट नहीं करना चाहिए, और वो चाय कॉफ़ी के लिए पूछता है कि आप कुछ लेंगे? तभी सिड बोलता है नहीं नहीं हम अभी नाश्ता करके आए हैं। तो पीहू भी मना कर देती है। तो बोलता है ठीक है कोई नहीं, मिठाई लेकर आता है और बोलता है कि मुँह मीठा कीजिए, और ख़ुद भी वो खाने लगता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो पीहू होती है बोलते हैं कि एक दूसरे के बारे में बताते हैं। तभी पीहू बोलते हैं कि सर आप ईशानी को मिस नहीं करते? तो यहाँ पर वो कुछ जवाब नहीं देता है। तभी देखते हैं कि वो सिद्धार्थ और उनकी तारीफ़ करता है। अनुराग जो होता है बोलता है कि काफ़ी अच्छे लग रहे हो तुम दोनों साथ में, और अच्छा लगा। वैसे भी मेरे डैड कहते थे कि घर में एक डॉक्टर होना ज़रूरी है, और अगर अब तुम मिल गए हो तो यहाँ पर वो हँसने लगते हैं। तभी सिद्धार्थ बोलता है कि नहीं नहीं सर आप वैसे हेल्दी रहें तो ही अच्छा है। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि ईशानी के पास वो लड़की जाएगी जिससे अनुराग शादी करने वाला है, और वो उसे बताएगी। इस बात से लेकर ईशानी शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाई फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।